सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव जी अक्सर अपनी वाणी में कहा करते हैं, सबसे बड़ा करिश्मा हरदम गुरु ज्ञान को जाना है। संतों ने न और किसी की चमत्कार को माना है। सात संगत जी, इस संसार में संसार के लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। कोई चमत्कार हो जाए, किस बाबा के पास जाएं, कोई चमत्कार हो जाए। काश कोई चमत्कार हो जाता। पर सात संगत जी, संतों ने तो ज्ञान को ही चमत्कार माना। जिस पर कृपा हरि की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया ब्रह्म का, मीरा जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो तुरंत क्या बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी, क्या वो भी चमत्कार की तलाश में आई थी? क्या कमी था मीरा के पास? मीरा सुंदर नहीं थी, मीरा नौजवान नहीं थी, मीरा धनवान नहीं थी। क्या कमी थी? प्रसाद संग जी, ज्ञान नहीं था। गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला था, अब मिल गया। अब वो कह रही है कि गुरु ने हमें कृपा करके अपना लिया। मुझसे मेरा कर्म नहीं पूछा, मेरा कर्मों का हिसाब नहीं किया, कोई लेखा जोखा नहीं किया। ये कितनी बड़ी चमत्कार है। जोड़ लिया अपने से, हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गया। ये नाम रूपी जो धन है, ब्रह्म का ज्ञान जो है, हृदय में विराजमान हो गया। उतर गया सब संसार का चढ़ा हुआ आवरण, उतर गया सब नशा संसार का। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है शासन, उसे ये संसार सपना महसूस होने लगता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये संत जन किसी चमत्कार के पीछे नहीं भागा। गुरु से जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सत्संग जी, इसे ही बहुत बड़ा चमत्कार माना, इसे ही बहुत बड़ा कहते हैं कि दुर्भाग्य है। यही दुर्भाग्य था कि नहीं मिल पाया, और आज मिल गया। हमारा दुर्भाग्य जो नहीं मिलता था और आज मिल गया। सत्संग जी, ज्ञान का मिलना ही परम सौभाग्य है। ये हमारा ज्ञान का मिलना ही परम सौभाग्य है। भाग्य नहीं, परम सौभाग्य, गुरु का मिलना ही। सत्संग जी, हमारे सदगुरु हमेशा यही काम किया, संतों महापुरुषों को, हर मानव को जगाने का ही काम किया।
कि तू जग जा। और सत्संग जी, जग जाने का मतलब ये नहीं कि सोए सुबह होगा जग गए। जग जाने का मतलब कि जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो ये संसार से अपना मुख और रुख को मोड़ लिया, कार्य किया संसार में ही, पर उसका रुख कुछ इस तरह का है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि उपकार की भावना से हर किसी को लाभ हो, चाहे वो अपना हो, पराया हो, जो भी हो, उसका लाभ हो, उसे सुख मिले, सुकून मिले, उसे किसी प्रकार का कष्ट न मिले। सत्संग जी, सतगुरु फरमाते हैं, निराकार के कारज में न संत जनों ने दखल दिया, निराकार की हर रजा को सहज सहज स्वीकार किया। एक कैसे होता है सत्संग जी, जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसे गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सत्संग जी अब मस्त मगन हो करके हरदम जो है अपने आप में खोया हुआ रहता है। जैसे कि मीरा जी खो गई। सत्संग जी, मीरा जी के पास क्या नहीं था? सुंदरता, जवानी, धन, क्या नहीं था? फिर भी मीरा जी क्या किसी चमत्कार के लिए आई थी बाबा रैदास जी के पास? सत्संग जी, वो बाबा रैदास जी के पास आई अपने परम प्रिय भगवान कृष्ण का दर्शन करने, भगवान कृष्ण को तत्व रूप में देखने, जानने। क्या आप नहीं चाहते कि जिस भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा कर के दीपक जला रहे हैं, इसको तत्व रूप से जान ले? कब तक चमत्कार के पीछे भागते रहेंगे? ये निराकार परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। हमारे चाहने से कोई चमत्कार नहीं होता। संत महापुरुष भी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। ये सिर्फ आपको निराकार से जोड़ देते हैं। आपका सब कुछ भाव स्वभाव बदल जाता है, सिर्फ एक ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। मीरा के पास सब कुछ था, पर ऐसा क्या मिला, और ऐसा क्या मिला जो मीरा ने नाचने लगी, गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। सत्संग जी, क्या ऐसा मिल गया मीरा को? मीरा को कृपा करके अपना लिए रैदास जी, उनको अपना शिष्य बना लिए। मीरा जी इसी में खुश हैं कि न हमसे हमारे कर्मों का हिसाब भी नहीं पूछा।
मुझे जो है इतना धनवान कर दिए। वो गाने लगी कि हमें राम रतन धन, राम रतन धन इतना मिल गया जो इससे पहले नहीं मिला था। वो नाचने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी, क्योंकि हरि से दीदार हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म की जानकारी हो गई, परमात्मा ईश्वर का दीदार हो गया। ईश्वर का दीदार तो कब का कर रही थी, पर अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तत्व रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। अब उसके रोम रोम में ब्रह्म समाया हुआ महसूस हो गया। मीरा मिटने लगी, मीरा मिटने लगी, और ये ब्रह्म रोम रोम से खुशबू की तरह महकने लगे। मीरा के रोम रोम में ब्रह्म, ये शरीर झूमने लगा। मीरा का रोम रोम सब साकार रह कर के भी साकार से मीरा अलग हो गई। मीरा कौन थी कि मीरा का शरीर रहते हुए मीरा शरीर से अलग हो गई? क्या ये भगवान कृष्ण ही थे? सत्संग जी, संपदा के लिए कभी भी संत न जुड़ते। ये ज्ञान के लिए संतों से जुड़ते हैं, भक्ति के लिए जुड़ते हैं। निष्काम भाव, मांगने की भावना नहीं होती। पूर्ण रूप से निराकार पर इतबार करके ये हर समय निराकार में लीन रहता है, हर समय निराकार में लीन रहता है। सत्संग जी, जिसके जीवन में गुरु होता है वो गुरसिक हर समय अपने गुरु का सम्मान करता है, और गुरु के सिखलाए हुए जो शब्द है उन शब्दों को हमेशा कवच बनाकर रखता है, और जग में किसी का अपमान नहीं करता। उसका ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है क्योंकि कड़कड़ में ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। कड़कड़ में ब्रह्म का साक्षात्कार करके उस सबका जो है गुणगान करने लगे। मेरा गली गली हरि गुण गाने लगे। अब क्या हरि का गुण गाने लगी? क्या पहले कृष्ण का गुण कम गा रही थी? अब ये सब में हरि को देखने लगी। वाह क्या बात है! इतना करीब, इतना सहज, इतना विशाल कि तू कड़कड़ में विराजमान है और सब पर तू दया करता है। ये पूरे सृष्टि तू चलाता है, स्वयं तुझसे ही चल रही है। मीरा का एहसास हो गया कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये कृष्ण की मर्जी से हो रही है। आज ज्ञान प्राप्त हुआ तो कृष्ण की मर्जी से ही प्राप्त हुआ। प्यार भी हुआ तो कृष्ण की मर्जी से ही प्यार हुआ। ऐसा संत महापुरुष का अनुभव होता है। वो सब समझ जाते हैं कि संसार जो है
प्रभु परमात्मा का अंश है। जैसे पृथ्वी पर खड़े हजारों मकान मिट्टी से ही बना हुआ, तो क्या ये मिट्टी खत्म हो जाती है? कुछ अंश से मिट्टी का बर्तन बनता है या मकान बनता है, कुछ और बाकी सब मिट्टी ही मिट्टी है। ब्रह्म भी इसी तरह है, कुछ ब्रह्म से ये संसार खड़ा है, ये ब्रह्म ही है, ये परम ब्रह्म परमात्मा का, जिससे साक्षात्कार हो जाता है सतगुरु के द्वारा। अब उसे होश कहाँ, चेत कहाँ, वो अलग कहाँ है? वो तो एक ही है, तो फिर दूजे की बात कहाँ से बताए? वो तो सिर्फ हर समय मगन रहता है, मस्त रहता है, नशे में चूर रहता है, हरि का रंग चढ़ जाता है उस पे, एक रस और रंग कोई पहचान भी नहीं सकता ये कौन सा रंग है, क्योंकि ये बेरंग है, बेरूप है। बेरंगा बेरूपा सजनवा हमार, जिसके दिल में बस जाए। सत्संग जी, ये परमात्मा का दर्शन मानव जीवन में आवश्यक है, क्योंकि सत्संग जी मानव जीवन मिला ही इसी के लिए है। और सत्संग जी इस बात की भी जानकारी तब होगी जब संतों का संग होगा कि मानव जीवन मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। संत के चरणों में आएंगे तभी तो ये जानकारी भी होगी। ऊपरी रटन भजन कब तक करते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे राम 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 राम? कभी देखेंगे भी राम को? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, क्या देखना नहीं चाहते राधे कृष्ण कौन है? जब बिना देखे गाने में इतनी आनंद आ रही है, तो फिर देखकर गाने में कितना आनंद, शायद मीरा की तरह आनंद आ जाए। आएगा। जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया वो सिर्फ आनंद ही बन के रह गया, और वो आज मिसाल है कि लोग उनका गुणगान गाकर के वो क्या है, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। बहनें मीरा का भजन गाती हैं, जैसे मीरा की भजन गा लेने से मेरा उद्धार हो जाएगा। मीरा कृष्ण का भजन गा करके उद्धार हो गई, और मैं मीरा का गाकर कैसे उद्धार हो सकती? सत्संग जी एक भ्रम है कि मीरा का भजन, मीरा ने क्या किया, क्या मैं नहीं करना चाहता? मीरा जो किया वो हम भी एक बार कर लें। मीरा गुरु किया, गुरु के चरणों में आकर के समर्पण किया अपने को, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, सारी दुनिया उसे त्याग दी, पर सत्संग जी इस संसार में रह करके ही उसके रोम रोम में ब्रह्म लटकता हुआ। मीरा का शरीर नहीं बल्कि मीरा ही सिर्फ राधा कृष्ण ही रह गई, सिर्फ कृष्ण में समा गई, सिर्फ कृष्ण ही रह गई। सत्संग जी शिवरी का भजन गाते हैं, कबीर की दोहा गाते हैं, मानो हम दोहा गा लेंगे बस हमारा कल्याण हो जाएगा।
उन्होंने हमें कुछ मार्ग दिखाया है, कुछ इशारा किया है इसे हमें मानने के लिए। तो क्या हम इसको मानेंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे? फिर कैसे संभव है कि मीरा की तरह हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, मीरा की तरह मेरा भी भक्ति हो जाएगा? संभव है? जी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि मीरा कबीरा प्रहलाद की तरह मेरा भी जीवन बन जाए, भक्त की श्रेणी में हम भी आ जाएं, गुरसिक की श्रेणी में हम भी आ जाएं, तो सत्संग जी, गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। आइए सत्संग जी, प्यार से कहना।